हेलो, वेलकम ऑल व्यूअर्स। मैं एम सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीके प्लस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको नूतन वर्ष 2021 की दिल की गहराइयों से, दिल के प्रत्येक ओर से, दिल के प्रत्येक छोर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ में पूर्णतः स्वस्थ होंगे। पिछले लगभग 1 महीने से कई तकनीकी कारणों से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। और दोस्तों, चूंकि आज वर्ष का पहला दिन है, इस अवसर पर आप सभी का इस नए वर्ष में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं ऊपर वाले से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप इस वर्ष में आपका जो लक्ष्य है निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा संकल्प आप लेंगे जो पिछले अतीत में आप उस चीज़ को नहीं कर पाए। साथियों, निश्चित रूप से इस वर्ष में आप उसको करने के लिए संकल्पित रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में साथियों, टारगेट जीके प्लस की आदरणीय फैकल्टीज, जिनको हमने अपना समय निकाल करके आपसे रूबरू करवाने के लिए, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो इसी आमंत्रण की वेला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री प्रदीप जी जांगड़ साहब, जो रीजनिंग विषय की कक्षाएं प्रत्येक कंपटीशन के लिए निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रदीप जी सर का। प्रदीप जी सर आएँ और हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं प्रेषित करें। प्रदीप जी सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यह साल हमारा पिछले साल 2019 से बेहतर हो। ये वो सारी चीज़ें जो हमने 2020, इसको तो आप छोड़ ही दो, गिना ही नहीं है ना इसको तो हमने, तो उस तरीके से बेहतर हो हमारा ये साल। और 2019 से बहुत अच्छी तरीके से अपन उम्मीद करते हैं कि इस साल पुनः आपको टारगेट जी के परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आगे हम जो टेक्निकल था उस वजह से नहीं मिल पाए, अब आगामी दिनों में आपसे रेगुलर हम मिलेंगे और सारे कॉम्पिटिशन्स की जो हम निःशुल्क हमारा चैनल तैयारी करवा रहा है वहाँ हम कक्षाएं प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज, जीत की गूंज होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रदीप जी। आपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स आपकी वीडियोस से काफ़ी रेस्पॉन्सिव हैं। कई व्यूअर्स के हमारे पास में फ़ोन आते हैं, सर रीजनिंग की क्लास नहीं लग पा रही है। तो साथियों, वो रीजनिंग की नहीं, सभी विषयों की क्लास नहीं लग पा रही है, उसके पीछे कुछ तकनीकी कारण रहे जिनको हमने पिछले कुछ दिनों में सॉर्ट आउट कर लिया है। और निश्चित रूप से प्रदीप जी की इसी या अगले वीक से प्रदीप जी की क्लासेस आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। और साथियों, जैसा कि प्रदीप जी ने आपको बताया है कि हौसलों में जुनून होना चाहिए, तो दोस्तों मैं इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड। अगर आपका माइंड विलिंग है किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के प्रति आप अगर उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। और अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय संस्कृत विषय की कमान इस चैनल के माध्यम से जो संभाल रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ओम प्रकाश देव जी सर को। आप आएँ और हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं प्रेषित करें।
ओम प्रकाश देव जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि MM सैनी सर ने बताया कि हम इस नूतन वर्ष में आपको कुछ नई सौगातें देना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमने पहले आपको कक्षाएं दी थी, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम आपको कक्षाएं नहीं दे पाए, लेकिन अब इस नए साल में हम आपको सभी कोर्सेज की जो निःशुल्क कक्षाएं हैं वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और हम आशा करते हैं कि ऐसी आशा करते हैं कि हम आपकी जो हमसे आपकी आशाएं हैं, हम उन आशाओं पर खरे उतरें। और इसी बेला में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो हौसले हैं, आपके हौसलों को बनाए रखना है, और जिससे आप इस नूतन वर्ष में एक सफलता का नया आयाम गढ़ सके हैं। ठीक है, तो मैं 4 पंक्तियों से आपके उस हौसले को बरकरार रखने की आपसे गुजारिश करता हूं कि शिखर पर चढ़ा हूं अभी, उतरा नहीं हूं, खाली हूं लेकिन भरा नहीं हूं, अरे मंजिल मिलेगी यकीनन ये समझ लेना, क्योंकि मैं जिंदा हूं अभी, मरा नहीं हूं। दोस्तों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं MM सैनी सर का और रीजनिंग स्टार प्रदीप जी सर का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी दोस्तों को और आपके परिवार को मैं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आप तो शायरी भी कर लेते हो सर, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। निश्चित रूप से आपकी बातों पर हमारे व्यूअर्स अमल करेंगे, और जैसा कि मैं और हम सभी विराजमान फैकल्टी आपको ये आश्वस्त करते हैं, निश्चित रूप से अगले वीक से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आप निश्चित रूप से क्लासों का घर बैठ करके इनसे सीखने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप कंपेयरली ये देख सकते हैं कि कई किताबों का संकलन या अपने पिछले अतीत का अनुभव गुरुजी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं इनका आभारी हूं। और इसी बेला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे भूगोल विषय के प्रख्यात आदरणीय श्री अनिकेत जी देसवाल जी का मैं हमारे YouTube चैनल टारगेट जी के प्लस में और इस नूतन वर्ष में और हमारे इस मिलन आगमन में उनका स्वागत करता हूं, और उनसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आएँ और हमारे सभी व्यूअर्स को वर्ष 2021 की शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से प्रेषित करें। आदरणीय अनिकेत जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि MM सर ने बताया था कि कुछ तकनीक के कारण हम आपको ऑनलाइन वीडियो नहीं उपलब्ध करा सके, तो सभी छात्र छात्राओं से मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली किसी भी एग्ज़ाम से पहले हम हर टॉपिक की वीडियो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। और किसी ने खूब कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी, जिन्होंने आपको बताया है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से आप ऐसी कोशिश करें इस नूतन वर्ष में। इस दिन डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऐसा संकल्प लें जो आपकी ज़िंदगी का टारगेट है, जो आपकी ज़िंदगी का एम है। साथियों, इस दुनिया में असंभव तो कुछ है ही नहीं। अपने आप में इम्पॉसिबल वर्ड को अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो ये भी यही कहता है कि आई एम पॉसिबल। और मैं भी यही कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बशर्ते आपका माइंड उस कार्य के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए, कार्य के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए। साथियों, अब मैं इसी वेला में प्रदीप जी सर से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। आदरणीय प्रदीप जी सर। नहीं सर, जैसा कि आप बता रहे थे, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी यही चीज़ कहता है। और संघर्ष करते रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि जब तक न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मित्रों, नए वर्ष के साथ हम एक संकल्प लेते हैं और उसी तरीके से
पिछले वर्ष को तो आप गिनो ही मत, क्योंकि वो तो कुछ था ही नहीं। जैसा कि कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी जो चल रही थी, उसकी वजह से कुछ हमने किया नहीं और सरकारें भी कुछ ज़्यादा। बाकी यह है कि हमें उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे घरों में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग हम भी सुरक्षित ही हैं, और आप भी उम्मीद करते हैं आप भी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। तो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करते रहिए और हम आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे सारे कोर्सेज की। टारगेट जीके प्लस के माध्यम से मैं आप सबका पुनः अपने टारगेट जीके परिवार की ओर से नए वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कुछ नया सोचें और बेहतर सोचें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित एक विषय पर और करना चाहूँगा, और जिसको हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं कि आज हमारा देश एक ऐसी विकट समस्या से जूझ रहा है, और वो है किसानों का आंदोलन। साथियों, निसंदेह किसानों की मांगें जायज़ हैं, लेकिन इस संबंध में मेरा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है किसानों की उत्सुकता को देख करके, किसानों की गैदरिंग को देख करके, और मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की जो वास्तविक मांगें हैं उनको बहुत जल्दी सरकार मान ले। नहीं तो कभी कभी ऐसा अंदेशा होता है कि कहीं हमारे देश में कोई अप्रिय घटना हमारे देश को गले ना लगानी पड़े, और मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी अप्रिय घटना हमारे देश में इस संबंध में घटित ना हो। एक बार पुनः आपका वर्ष 2021 में तहे दिल से स्वागत। और अब मैं एक बार पुनः ओपी सर से निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान और पिछले लगभग 7-8 साल से संस्कृत विषय का अध्यापन करवा रहे हैं, और ये इन गुरुजी का बड़प्पन है, ये मेरी पूरी ही टीम का बड़प्पन है कि इस चैनल के माध्यम से वो अपना समय जैसे तैसे एडजस्ट करके और निःशुल्क कक्षाएं आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से मैं समस्त टीम का स्वागत करता हूं, और एक बार पुनः ओपी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमारे व्यूअर्स से एक बार पुनः मिलें। धन्यवाद दोस्तों। ये तो सर का बड़प्पन है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा सर ने जिस प्रकार का कहा है, लेकिन हमने एक पहल की थी और सर ने हमें आदेशित किया था, तो हम तो केवल और केवल सर जी के आदेश और उनके मार्गदर्शन में आपको जो निःशुल्क कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, केवल और केवल ये इनकी पहल थी। और हम ऐसा चाहते हैं कि इनकी पहल जो है, इन्होंने जो पहल की है उस पहल पर हम खरे उतरने की कोशिश करें। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, और जैसा कि आप दोस्तों का जो प्यार हमें मिल रहा है, उस प्यार के दम पर हम आपको कक्षाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की आपको तैयारी निःशुल्क करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पुनः नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं आदरणीय एमएम जी सर का कि उन्होंने हमें आदेशित किया और हमें चैनल के माध्यम से और आप लोगों से रूबरू करवाया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें इस चैनल के माध्यम से आपको संस्कृत विषय की कक्षाएं पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और मेरे एक अजीज़ मित्र भी हैं ये, मेरे अजीज़ शिक्षक साथी भी हैं ये, इनसे मेरा दिल की गहराइयों से बहुत आंतरिक संबंध है। और आदेशित जैसा शब्द इन्होंने कहा, मुझे तो ये कोसों दूर तक भाने वाली बात तो है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर के ऐसी एक पहल की कि निश्चित रूप से आपको ये लाभकारी होगी। और अब मैं एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा प्रदीप जी सर को, जिनको हम लॉजिक गुरु के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से रीजनिंग के एक प्रख्यात विद्वान हैं, पिछले 7-8 सालों से राजस्थान के विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक बार प्रदीप जी सर पुनः आपसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने साथियों के साथ साथ एमएम सैनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने
हम सब लोगों को मिलाने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा। आप लोगों से भी मुलाकात हो गई और सर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम सब एक मंच पे एक साथ मिल पाए और उम्मीद है आगे भी इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, और पुनः एमएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर प्रदीप जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित की। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सभी व्यूअर्स का मैं वर्ष 2021 में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से दोस्तों, यह वर्ष आपका सफलताओं से भरा हो। निश्चित रूप से आपने कोई संकल्प लिया है या आपका कोई उद्देश्य है, निश्चित रूप से आप उसको पूरा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में